ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि भाई जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये क्या होता है, कैसे आपका टेस्ट होगा, किस तरह से इसका फॉर्म भरा जाएगा, इसके अलावा कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और पेपर कैसे होगा और इसके सैम्पल पेपर आपको कैसे मिलेंगे, कैसे एडमिशन आपको लेना है, कितनी फ़ीस लगेगी, मतलब A to Z हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो आपका नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू आपका एडमिशन किस में होगा? इसके थ्रू आपका एडमिशन होगा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करना करके टीचर बनते हैं, तो अब वो डायरेक्ट +2 के बाद इस यहाँ पे अप्लाई करके 4 साल का कोर्स करके यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। इसमें आपका BSc भी कराएंगे और BSc प्लस जो भी आगे आज के टाइम पे हम B.Ed बोलते हैं वो, फिर उसके बाद फिर BA प्लस या फिर जो भी इसके फिर पॉइंट आता है कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इससे एडमिशन होगा। आपका एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड IITs NITs REs और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका 2024-25 में इसका एडमिशन होगा। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, इसमें कंटेंट में कुछ ग्लैंस में बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, फिर उसके बाद टेस्ट क्या है आपका, इस टेस्ट में क्या आएगा, फिर एग्ज़ाम किस तरह से होगा, मोड क्या होगा, मीडियम क्या होगा, स्कीम क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसने बता रखी हैं। सिलेबस क्या होगा टेस्ट का। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है और इसका सिलेबस चाहिए तो मेरे चैनल पे इसका आपका सिलेबस भी मिल जाएगा पूरी, और इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की क्या रहेगी, ईयर जो अपीयरेंस एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहेगा, किस तरह से तैयारी करनी है, रिजर्वेशन का क्या प्रोविज़न है इसमें, फिर कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एडमिट कार्ड कैसे निकालोगे, एग्ज़ाम कब होगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। फिर आपको स्कोर कैसे देखना है, मिसलेनियस चीज़ें, ये सारी इसमें आपको मिल जाएंगी। ये एब्रीविएशन से इसकी। अब मेन बात आती है एब्रीविएशंस के बाद हमारे पास ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट ए ग्लैंस कि भी क्या क्या होगा इसमें। सबसे पहली बात तो ये है 2024 में तो एग्ज़ाम होना है आपका, 13 सिटी में आपका ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये है। और इसमें हम बात करें फॉर्म भरने आपके जो शुरू होंगे 13 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 30 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद जो 2 मई से 4 मई के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन की जो सिटी आपका किस सिटी में एग्ज़ाम होगा वो बताया जाएगा मई के लास्ट वीक में। एडमिट कार्ड आप 9 जून से डाउनलोड कर सकते हैं, 12 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। फिर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। एग्ज़ाम की जो फ़ीस रहेगी कुछ इस तरह से इसकी एग्ज़ाम की फ़ीस रहेगी। एग्ज़ाम की मैं आपको फ़ीस दिखा देता हूँ एक बार। हमारे पास ये आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस है। जनरल की जो फ़ीस है वो रहेगी 1200, OBC की 1000, SC ST की 650। ये आपकी फ़ीस इसमें होने वाली है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा आपका। अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न की तो ये आपका पैटर्न कुछ इस तरह से रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे। फिर बात करें हम मीडियम तो ये कुछ इसके मीडियम रहेंगे, और 13 लैंग्वेज में ये टेस्ट रहेगा, ये मीडियम रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंग्वेज जो होगी वो किस तरह से होगी, कम्प्रीहेंसिव और लिटरेसी और एप्टीट्यूड वोकेबलरी लेवल की होगी। और सिलेबस जो रहेगा आपका 12th बेस तक का रहेगा। सिलेबस में क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, रीजनिंग, लॉजिकल, एनालिटिकल, बस। बट ये जो चीज़ें रहेंगी ना कॉमन सी रहेंगी, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग से रिलेटेड आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेजेस, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऑफिशियल लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद हमारे पास जो आता है ये इनकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं इनसे। ये एडवाइजरी हमारी कोई काम की नहीं है। अब बात करते हैं ये NTA क्या है। ये तो टेस्टिंग बॉडी है, आपको सब पता है, ये टेस्ट कंडक्ट कराती है, नेट के भी, CUT के भी, अदर एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं हम NCET 2024 के बारे में। ये है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बताया है, लागू करा रहे हैं ये। और
इसका बैकग्राउंड क्या है, ये नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी बनी थी 2020 उसके बेसिस पे ये बनाया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, ये कह रहा है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड विल बी ड्यूल होलिस्टिक बैचलर डिग्री। ये बैचलर डिग्री 2 तरह की होगी, इसमें ग्रेजुएशन भी होगी प्लस आपकी एजुकेशन में बैचलर भी मानी जाएगी। सच एज लैंग्वेज, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में होता है, इसी तरह से ये मानी जाएगी। टीचिंग में आपकी पैडागोगी और ये सारी चीज़ें आपको इसके अलावा सिखाई जाएंगी। तो इससे एक किस्म से फ़ायदा भी हो जाएगा। शुरू से जो बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं वो बच्चे अलग से ही मतलब उनको उनके पास 4 साल रहेंगे तैयारी करने के लिए अच्छे से, मतलब है वैसे स्टेप अच्छा है ये भी। और एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, इसमें आप बीएससी भी कर सकते हैं साथ में, और बीकॉम भी कर सकते हैं, और बीए भी कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन रहेगा, इसका 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा। और एडमिशन इसका एनटी के थ्रू होगा। मिनिमम डिग्री आपको जो मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन बिकम ए टीचर, आप 2030 में इससे टीचर बन सकते हैं। डिज़ाइन ये है इसका न्यू पैटर्न का 5-3-3 और इसके बाद 4, ये क्रेडिट सिस्टम रहेगा। मतलब फंडामेंटल स्टेज ये इन्होंने मतलब ना एजुकेशन के बारे में बता दिया कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आने वाले टाइम में किस तरह से रहेगा। 5 का मतलब ये है कि देखो फाउंडेशन स्टेज में दो क्लास होगी, 3 से प्रीपेरेटरी स्टेज में इससे 3 से 5 हो गया, मिडिल स्टेज में 6 से 8 हो गया, और 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज हो गया। ये इस तरह से करके ना इन्होंने ये बताया कि भाई ये हम करने जा रहे हैं इसमें। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। लैंग्वेज आपकी एग्जामिनेशन इंग्लिश सब लैंग्वेज सेंटर में मिलेगी। इंग्लिश एंड हिंदी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया मिलेगी। इंग्लिश एंड असामीज असम में मिलेगी। इंग्लिश एंड बंगाली आपको अंडमान निकोबार में, बंगाल में, त्रिपुरा में मिलेगी। इंग्लिश एंड गुजराती आपको गुजरात में मिलेगी, दमन दीव नागर हवेली, ये सारी इन्होंने बता रखा है। सब्जेक्ट ये इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। पैटर्न एग्जाम का ये रहेगा, लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे आपके 23, लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन आएंगे आपके 23। मान लो हिंदी इंग्लिश ले रहे हो, 2 लैंग्वेज तो आपको चूज करनी ही है। टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल टेस्ट के 28 क्वेश्चन रहेंगे। डोमेन स्पेसिफिक जिस भी आप पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, बीएससी में या फिर बीए में या फिर बीकॉम में, तो उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे 181 और उसके नंबर होंगे 160। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ये कोड दे रखे इन्होंने सेक्शन, ये लैंग्वेजेस के कोड दे रखे हैं सेक्शन 2 में। इसमें इनमें जैसे ये अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ये जो दे रखे ना, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, ये इन्होंने डोमेन के सब्जेक्ट दे रखे जैसे क्या क्या आप लोगे। और सेक्शन मैंडेटरी में टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट तो आना ही है आपका। फिर ये सिलेबस इन्होंने दे दिया। इसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल पे इसकी तैयारी कर सकते हो। एलिजिबिलिटी ये है कि एज लिमिट की कोई बार नहीं है, आपने +2 पास कर रखी हो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर ये इन्होंने बता रखा है कि कितने बच्चों को का ये एडमिशन लेंगे। 6100 बच्चों का ये इसमें एडमिशन लेंगे अब की बार इसमें। ये सारा इन्होंने। फिर हमारे पास आता है चॉइस ऑफ सिटीज़, कहाँ कहाँ आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन सी सिटी में। एडमिट कार्ड का मैंने आपको बता ही दिया, वहीं से ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा, आपको वहाँ से ले सकते हो। अगर कोई क्वेरी आए तो आप मेरे से पूछ लेना। टेस्ट कुछ इस तरह से रहेगा। एग्जामिनेशन डेट 12 जून है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दो टाइम होगा। 9 से 12 की फर्स्ट शिफ्ट रहेगी, 3 से 6 की सेकेंड शिफ्ट रहेगी। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। फिर कुछ इस तरह से ये डिटेल आपको भरनी है। ये मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूँगा, कोई टेंशन नहीं, ये तो ऐसे ही है। ये डिटेल तो मैं आपको ऑनलाइन चेक करा दूँगा अभी। फिर मैं तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं कि कैंडिडेट को ये चीज़ें ध्यान रखनी है चाहिए कि उसे रॉन्ग मीन यूज़ नहीं करने हैं। फिर अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ नहीं करनी, फ़ोन ले गई, ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको एग्ज़ाम से बार्ड किया जाए। तो डिस्प्ले किया जाएगा आपकी, डिस्प्ले आंसर की डिस्प्ले की जाएंगी आपकी। इसके बाद इंफॉर्मेशन ये इन्होंने बताया कि एनटीए स्कोर फॉर एडमिशन सेंट्रल, ये यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इधर उधर जो मैंने शुरू में बताया वहाँ पे एडमिशन के लिए ये काम आएगा आपका टेस्ट। फिर कोर्सपोंडेंस किस तरह से करना है
ये इन्होंने फ़ोटोग्राफ वगैरह दे दिए। यहाँ पे ये इन्होंने बता दिया कि देखो किस तरह से कौन कौन से कोर्स कहाँ कहाँ पे है। हरियाणा में मतलब ये है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, और फिर 50-50 सीटें दे रखी है उत्तराखंड में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी है बीए बीएड की 50 सीट हरियाणा में। फिर एनआरसी में भी है उसके बाद, और उत्तराखंड में, जम्मू में, दिल्ली में, राजस्थान में, मतलब सब जगह ये 50-50 सीटें करके इस तरह से 6100 सीटें आपकी बनती है, जो इन्होंने डिवाइड कर रखी है। आप देख सकते हो अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपको सही लगे। ठीक है जी। 68 जगह पे, 64 जगह पे है ये, उनमें से एक ये हमारे पास अब आता है सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक, कौन कौन सी ये लैंग्वेजेस वगैरह दे दी इन्होंने। फिर हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है, ये सिटी जहाँ पे वो टेस्ट कराएंगे, ऑलमोस्ट सब जगह पे ये एग्ज़ाम करा रहे हैं। ठीक है जी। फ़ीस कैसे भरनी है, ऑनलाइन फ़ीस भरनी है, ये चार्जेस वगैरह उन्होंने बता दिए। फिर आजकल जीएसटी भी लगने लग गया फॉर्म भरने पे भी यार, ये भी अलग से जोखिम आ गया बच्चों के लिए। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर इस तरह से ये ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा वो दिखा रहे हैं, वो मैं ऑनलाइन भर के ही आपको ये भी दिखाई दूँगा। ये तो पूरा एडवर्टीजमेंट एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का आपका एडवर्टीजमेंट आएगा। ठीक है जी। ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, इनका एडवर्टीजमेंट हो गया। अब मैं इसको आपको फॉर्म की लाइन, अगर आप ऑनलाइन NCET.smrth.ac.in पे जाएंगे तो भी आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, कुछ इस तरह का प्रीफेस आपके सामने आएगा कि आपको डाउनलोड, जो ये पढ़ रहे थे, ये डाउनलोड करना है या फिर आपको आगे ये फॉर्म भरना है। तो फिर आप नीचे इन्होंने डिटेल बता रखी कि इस तरह से फॉर्म भरना है, फ़ोटो इस साइज़ में फ़ोटो, ये चीज़ें लगेंगी, इसके अलावा ये फ़ीस लगेगी आपकी। तो ये इन्होंने यहाँ पे भी शुरू में मेंशन कर रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ जाना है कि इस तरह से ऑनलाइन में आपकी डिटेल भरनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको भरना है, नाम भरना है कैंडिडेट को, फादर, मदर, गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ें भरनी है आपको, मेल आईडी और ये अल्टरनेट करके। इसके बाद कहाँ रहते हो, फिर ये भर के आपको सेकंड आप उस पर पहुँच जाएंगे, ये डिटेल भर के कोड आके। फिर वहाँ पे फ़ोटो और साइन लगा के फिर उसके बाद आप अपनी फ़ीस जमा करके ये फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।